नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान में महज 3 दिन बाकी है। कांग्रेस इन चुनावों में कहाँ है? इन चुनावों को कांग्रेस किस तरह से 2027 के पूर्वाभ्यास के रूप में लेती है? बीजेपी को रोकने के लिए उसकी रणनीति क्या है? यद्यपि ये बताना भी जरूरी है कि कांग्रेस ने चंपावत जिले में सिर्फ एक सीट पर, बंदसा की सीट पर अपना प्रत्याशी अधिकृत किया है। शेष 15 सीटों में यद्यपि अब 3 सीटें निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं, इसलिए शेष 11 सीटों में उसका कोई प्रत्याशी नहीं है। पंचायत के चुनावों पर जो तमाम विवाद रहे हैं, एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता है उनको लेकर उसकी क्या राय है, निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है, बार बार अदालत की ओर से इसमें आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग इन चुनावों को, जो गाँव की सरकार को बनाने की दिशा का एक अहम चुनाव है, तो उसको लेकर कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है, इन सब मामलों पर बात करने के लिए कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष और चंपावत एवं पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी भगत भट्ट साहब हमारे साथ हैं। जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कांग्रेस की क्या स्थिति पंचायत चुनाव को लेकर है? वो जमीन पर नजर नहीं आ रही है, अधिकृत भी उन्होंने प्रत्याशी नहीं किए हैं, तो बीजेपी से कैसे संघर्ष वो करेगी? बीजेपी से किन मुद्दों पर वो एक सवाल जवाब करेगी? इस समय कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है पंचायत चुनाव को, बहुत गंभीरता से। हमने प्रत्येक जिले में प्रभारी हैं और प्रभारियों के बाद भी विधानसभावार प्रभारी बनाए गए हैं। हर दिन वो क्षेत्र में है, पूरी उसमें नज़र है। चंपावत की परिस्थिति यहाँ किसी नीतिगत के तहत हमने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वो हम आगे आपको साथ उल्लेख करेंगे। और मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है, नियम कानूनों का और अधिनियमों का उल्लंघन कर रही है, मनमानी कर रही है। निकाय चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला, समय पर चुनाव नहीं कराते, जब कराते हैं हड़बड़ी में कराते हैं, और आयोग पूरी तरह इनका कठपुतली बन गया है। एक से एक जो है कानून विरोधी, संविधान विरोधी और अधिनियम विरोधी निर्णय जो है आयोग ले रहा है, प्रदेश सरकार ले रही है। आपने हाल में देखा होगा जब ये बात उठी कि 2 जगह लोगों के नाम हैं, उनको जो है निरस्त किया जाना चाहिए, अवैध हैं, ये आम जनता की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से उठी, तो आयोग के कमिश्नर साहब ने एक पत्र जारी कर दिया। बहुत ही ऐतिहासिक पत्र है उनका कि साहब, जिनके 2 जगह नाम की बात आ रही है, अगर ऐसे कोई हैं तो उनको उनका चुनाव जो नामांकन पत्र है वो निरस्त न किया जाए, वो चुनाव लड़ने दिया जाए। ये पत्र जो है, जो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 है, उसका खुला उल्लंघन है, खुला उल्लंघन। अधिनियम साहब कहता है 2 जगह नाम होना आपराधिक कृत्य है और उसका वो निरस्त होगा। वो नाम जो वोट डाल रहा है उसका वोट निरस्त होगा, वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जो नामांकन कर रहा है उसका नामांकन निरस्त होगा। लेकिन आयोग जो है इस अधिनियम से हट के चिट्ठी जारी कर रहा है। तो लोग माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ से उनका पत्र में माननीय न्यायालय ने रोक लगाई और तत्पश्चात साफ निर्देश दिया है ये नहीं होगा, 2 जगह नाम वाला नहीं चलेगा, अवैध है ये। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप के जितने लोग हैं उनके नामांकन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं या निरोध हो गए हैं, वो सब अदालत में जो है उनका चुनाव निरस्त होना है। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। लोग न्यायालय जाएंगे ही जाएंगे चुनाव के बाद। तो राज्य सरकार हर क्षेत्र में विफल है। इनमें जितना दबाव हो सकता है उतना दबाव अधिकारियों में डाला जा रहा है और मनमाने जो है निर्णय किए जा रहे हैं। जिन लोगों को उनके नामांकन पत्र, जिला पंचायत में देखा होगा कि सबके नामांकन पत्र सही पाए गए, सर्टिफिकेट दिए गए, 1 दिन बाद रात में जो है निरस्त किया जाता है 2 लोगों का नामांकन।
अरे क्या है भाई, एक बार जब सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं फिर क्यों आप इतने दबाव में आ रहे हैं? अगर बहुत बड़ी गलती होगी वो कोर्ट जाएगा मामला। तो आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट के बाद तो फिर ये बात आती ही नहीं है। तो ये अधिकारी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि दबाव में अपनी ज़िंदगी को दांव में न लगाएं। हम पूरी इसमें जांच करा रहे हैं, साक्ष्य जुटाएंगे चुनाव के समय। अगर दबाव में कहीं आपने कोई चुनाव गलत कर दिया अब आगे को, तो सीधे कांग्रेस पार्टी इसको न्यायालय में ले जाएगी, व्यक्तिगत अधिकारी के खिलाफ जाएगा। इसलिए अधिकारी लोग कृपया ध्यान रखें कि अपनी दांव में मत लगाएं। 2-4 अधिकारियों ने लगा दी है दांव में, उनकी सर्विस को खतरा है, अब न करें कम से कम। ये रिक्वेस्ट है हमारी कांग्रेस पार्टी की। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जनवरी में 2025 की शुरुआत में नगर निकाय के चुनाव हुए और अब त्रिस्तरीय पंचायत। तो 2027 से पहले इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कोई चुनाव नहीं है। तो कांग्रेस अपनी तैयारियों को, जमीनी आधार को कैसे तोलेगी जब उसके प्रत्याशी नहीं है? तो या जो प्रत्याशी नहीं है तो किसी प्रत्याशी को या किन्हीं सीटों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को लगाया है समर्थन के लिए, या किसी बीजेपी के प्रत्याशी के विरोध में कुछ लोग लगे हैं क्या? मतलब हमने आपको पहले बता दिया, हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी तैयारी के साथ चल रही है। चंपावत थोड़ा सा इसलिए अपवाद है कि यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण यहाँ वो सारे काम दबाव में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए सत्ता पार्टी के द्वारा। इसलिए हमने यहाँ के लिए मंथन किया, बहुत लंबा मंथन हुआ कि हम अधिकृत नहीं करेंगे, यहाँ चंपावत में नहीं करेंगे। अब हम उन शब्दों को नहीं कह सकते आपके सामने कैमरे में, जो कुछ आशंकाएं इस पार्टी को लेके हमको रहती हैं। इसलिए हमने अपनी रणनीति बदली और हमने यहाँ पर फ्री छोड़ दिया था चंपावत को, केवल चंपावत में है स्थित। जहाँ तक हमारा कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। इस समय मैं चंपावत की स्थिति आपको बताऊं, पूरे सारी जगह चंपावत में अधिकृत प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उनके खिलाफ खुली बगावत है, बहुत बड़ी बगावत है। 3-3, 4-4 लोग जो है खुला उनका विरोध कर रहे हैं अधिकृत प्रत्याशियों के। और ऐसे में हमने अपने कार्यकर्ता को स्पष्ट कहा है, हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से संदेश चला गया है कि जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है उसको पूरी मदद करें, उसको जिताएं। यदा कदा जहाँ पर हमारा नहीं है तो वहाँ जो भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी को हरा सक रहा है जो व्यक्ति, वो कोई भी है, उसको मदद कर दें तो ताकि भाजपा हारे। ये हमारा चंपावत के लिए स्पेशल पॉलिसी है। और ये भी क्लियर कर दूँ मैं कि जैसा आप समझ रहे हैं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस अपना पूरा काम कर रही है और भाजपा जितने सत्ता के मद में चूर है, जितने अहंकार में है, वो धीरे धीरे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पंचायत चुनाव में देखिए, इनका एक बहुत बड़ा नेता जो 2 बार विधायक रहा है, खुली बगावत में है, खुली। और कहाँ जाएंगे इसके परिणाम बताइए। और भाई आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो और दूसरे पर वो कर रहे हो, तो इसलिए ये चंपावत जिला देखिए मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, बहुत ढोल पीटे जा रहे हैं, ये है वो है, आदर्श जिला है। कहीं आदर्श जिले का कोई इसका रूप कोई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का इलाका है, मुख्यमंत्री जी का जिला है। और जितना विकास के काम हुए हैं वो केवल इतने ही हुए हैं जितना एक विधायक कर सकता था, उससे भी कम है अभी। जब सारी जनता ने 95% लोगों ने उनको खुला समर्थन दिया, कांग्रेस भी चुप रही, हम लोगों ने मन में ये सोचा कि हमारा सौभाग्य है हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो रहा है। और आज कितनी निराशा हो रही है जब हमारा आपका भंडारपुरा, सौराई, मोस्टा बकोड़ा, रुइया कपलटा जैसे ऐसे गांव हैं जहां 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आज 4.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को। क्या उत्तर है साहब आपके पास? कई तोक हैं जहां वो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं सारी चरमरा गई हैं, स्कूलों के वो हाल हैं, टीचर नहीं है। अब नया फार्मूला एक छोड़ दिया है कि हम क्लस्टर बना रहे हैं। अरे क्यों बना रहे हो क्लस्टर? उसको क्यों नहीं दे रहे हो सुविधा? भाई जो स्कूल हमने खोले थे कांग्रेस ने, उनको बंद कर रहे हो आप, उनमें दो ना सुविधाएं, बच्चे अपने आप आएंगे, बाहर गए हुए बच्चे आएंगे। तो एक ज़िले के तो बहुत बुरे हाल हैं
इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भट्ट साहब, गैरसैंण को लेकर पिछले दिनों हरीश रावत साहब जो कांग्रेस के मतलब बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि 2027 में अगर सरकार आती है तो गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही और 15 साल यानी कि 3 टर्म बीजेपी जीत चुकी है, तो राजधानी जो परमानेंट कैपिटल को लेकर क्या स्टैंड है कांग्रेस का, और जो आश्वासन या जो वादे किए जा रहे हैं इस वक्त, और उस पर जो टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, और हरीश रावत जी जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने ही केवल गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया। एक शानदार इमारत बनी है वहाँ पर, जब कभी बैठकें हो रही हैं, विधानसभा का सत्र चलता है तो लगता है कि हाँ राजधानी है। तो ये पहला काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हरीश रावत जी ने किया। और हरीश रावत जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी हम बनाएंगे इसको, ये तो कहा ही जाता है। अब जज साहब ने क्या कहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं, तो जजों की बात में टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। लेकिन हमारी पार्टी का स्पष्ट है, रावत जी ने ही काम किया है, वो अगर ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि हम राजधानी बनाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो भले ही उसके प्रत्याशी मैदान में नहीं है, लेकिन वो कमजोर नहीं है, रणनीति के तहत उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने वाले प्रत्याशी और कांग्रेस बैकग्राउंड के प्रत्याशियों का कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे। जो नतीजे 31 जुलाई को आएंगे वो कांग्रेस को आत्मविश्वास और उसकी ताकत को बढ़ाने वाले होंगे, ऐसा कांग्रेस का दावा है।